अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, छोटी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आप बड़ी फैमिली कर लें, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए जाएं और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं मैं मेट्रो मॉल में हम लोग लेने गए थे ये एलईडी के रेट देखे तो आसमान को छू रहे थे, तो इसलिए चुप करके ग्रॉसरी की, किचन का कुछ सामान ख़रीदा और अपने हस्बैंड को सोचा तंग नहीं करना, तो चुप करके ग्रॉसरी करके वापस आ गए। आप लोग मेरे साथ होकर देखें ज़रा व्यू, जहाँ जहाँ पे भी हम लोग गए, और साथ साथ जो आपने गौर करना है वो करना है मेरी बातों पे, क्योंकि ये बातें जितनी भी नई ब्लॉगर्स हैं, जितनी भी व्यूअर्स हैं और मेरी बहनें हैं प्यारी सी, उन सब के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। ये बातें हैं मेरी अपनी, जो मेरे साथ हुआ और जो मेरे साथ बीता। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसके बाद चाहे सब्सक्राइबर गेन हो, व्यूज़ आएँ ना आएँ, मुझे अब इन बातों की टेंशन नहीं लेनी। होता क्या है कि जब आप कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे होते हैं तो आप बिना अपने साथियों को लेके बस भागते जाते हैं। आप बस मंजिल को देख रहे होते हैं और रास्ते में आने वाले हर रुकावट को पार करके फ़ौरन से भाग जाना चाहते हैं। लेकिन ज़िंदगी का जो गोल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ज़िंदगी के गोल में आप अकेले भाग नहीं सकते। आपने ज़िंदगी के मंजिल पे साथियों को लेके चलना होता है, और सबसे बड़ा साथी होता है आपका अपना घर वाला, यानी कि हस्बैंड। और मैंने अपने हस्बैंड को 3 मंथ पहले जब व्लॉग स्टार्ट करना था तो उनसे पहले परमिशन ली, तो कुछ राज़ी हो गए और कुछ रह गए। तो मुझे लगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब कामयाब होना शुरू हो जाऊंगी तो वो मेरी कामयाबी के साथ होंगे। लेकिन मैंने उस सफ़र में उनको पीछे छोड़ दिया और ख़ुद तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि रातों को 3 महीने मैंने जागना शुरू कर दिया एडिटिंग के चक्कर में, और सारी रात ये सोचते रहना अब व्यूज़ कितने हो गए और कितने हो गए। ये मेरे साथ नहीं, ये हर न्यूली यूट्यूबर्स के साथ होता है। सब सब्सक्राइबर और व्यूज़ के चक्कर में मेहनत करते हैं, कोई भी अपनी जगह पे मेहनत कम नहीं कर रहा होता। और मेरा जज्बा तो फिर एक अलग सा जज्बा था, जो कि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया था कि जब यहाँ पे कामयाब हो जाऊँगी तो कुछ जो सोचा था वो करूँगी। ये मैं यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि ये मेरा एक अल्लाह के साथ एक खुफिया मुआहदा है। बहरहाल इसी ज़िंदगी के सफ़र में मुझे लगा कि मैं मेहनत करूँगी, और वैसे भी मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की आदी थी। नमाज़ भी पढ़ती थी, और अगर कोई रह भी जाती थी तो उसको भी क़ज़ा पढ़ने की कोशिश पूरी करती थी। क्योंकि जब बहुत छोटी थी तो अम्मी कहती थीं कि अल्लाह राज़ी होगा तो मजाजी खुदा भी राज़ी हो जाएगा। तो हकीकी खुदा को राज़ी करने के लिए लगा कि 5 टाइम नमाज़ पढ़ ली है, कुरान भी खोल लिया है, तो अल्लाह राज़ी हो गया। और जो मजाजी खुदा थे उनका भी लगा कि खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, घर की फ़राइज़ इंजाम दे दिए, तब वो भी राज़ी। लेकिन कहीं ना कहीं तवज्जो में बहुत कमी कर दी। उनके यहाँ डेली में जिस तरीके से पहले पूछना, उनको देखना, उनके साथ मुस्कुरा के बात करनी, वो सब चीज़ें निगलेक्ट करते करते अपने आप को इन्हीं चीज़ों में बिज़ी कर लिया। इसी चक्कर में उनके शिकायतों के अंबार इकट्ठे होते चले गए, और जब यकदम फूटे तो मुझे अचानक से बुरा लगा, और मुझे लगा कि वो गलत हैं और मैं सही। और वो इसी इंतज़ार में थे कि कब मैं ये कहूँगी कि आप सही हैं और मुझसे गलती हुई है। बहरहाल अपने गुस्से को कम ना किया, अपनी जगह पर डटी रही। 2 दिन के लिए जब बच्चों ने अब्बू के घर जाने की ज़िद की, तो यहाँ अब्बू के घर आने के बाद यह एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। क्योंकि मेरी यही सोच थी कि सिर्फ़ हस्बैंड के ऊपर ही सारा बर्डन डाल देना बेहतर नहीं है। मैं ख़ुद कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे इससे अच्छा प्लेटफार्म कोई नहीं मिला। एम बहुत अच्छे थे लेकिन तरीका मुनासिब नहीं था। तो बहरहाल हस्बैंड तो पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि तुम जिस दिन भी एहसास हो जाए बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज सिर्फ नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला को राज़ी किया, और जाए नमाज़ पे बैठ के रो के अल्लाह ताला से दुआ की कि आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। और मेरी बाकी फ़ैमिली ने भी मुझे सपोर्ट करने की बजाय मेरे हस्बैंड को सपोर्ट किया, तो इसलिए जल्दी एहसास हो गया कि नहीं, अपनी गलती को मान लेना ही अच्छी बात है। तो इस वीडियो में आज मैं 2 पैगाम देना चाह रही हूँ। एक तो ये कि जब भी बेटी की गलती हो, कभी भी उसको गलत सपोर्ट करके उनके घर को ख़राब मत होने दें।
اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ کوئی بھی جاب کرتی ہیں یا آپ کوئی سا بھی گول اچیو کرنا چاہتی ہیں، آپ کسی بھی منزل کو پانا چاہتی ہیں، تو آپ کا ہم سفر آپ کا ایک ہی ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا پیارا ہسبینڈ۔ اس کو راضی کر لیں گی تو آپ کا قدم چلنے آسان ہو جائیں گے، آپ اپنی منزل کو جلدی پہنچ پائیں گے۔ لیکن اگر وہ ہی راضی نہیں ہوا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور الحمدللہ آج میرے ہسبینڈ بھی راضی ہیں، اور میں آئندہ اپنے ولاگ کو اس طریقے سے لے کے چلوں گی کہ کبھی بھی میں ان کو نگلیکٹ نہ کروں۔ اور اگر آپ کو میرے ولاگ میں کوئی ایک بھی میری بات اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو شیئر کریے گا، اور اگر اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کریں، نہ اچھا لگے تو بلا شبہ ان سبسکرائب کر دیں، بیکاز اس ٹینشن میں اب اور نہیں رہنا۔